हम मौजूद बारडा विधानसभा क्षेत्र में, हमारे साथ विधायक भी मौजूद हैं। उमेद पातुबाच बीजेपी के नवनिर्मित विधायक हैं और पहली बार यहाँ बीजेपी कमल का फूल खिला है। तमाम यहाँ किसान मौजूद है। तस्वीरें देख ले, मुद्दा है कनेक्शन का। 400 किसान कनेक्शन नहीं हो रहा है। 4 साल से पैसे भर दिए गए हैं। अभी तक 24 ट्रांसफार्मर करवाई जा चुकी है और 24 में से 15 साइट पर भेज दी गई और जैसे ट्रांसफार्मर साइट पर भेजे गए तब ये शिकायत हमें मिली कि आप नंबर वाइज कनेक्शन ट्रांसफार्मर नहीं दे रहे। एसडीओ साहब, आप ये गलत कह रहे हो। फसल बोने से पहले पिलर कट चुके हैं। फसल बोने से मेरे गांव में पहले पोल कट चुके हैं और आप कह रहे हो गांव के अनुसार हमने मेरिट बनाई। ये मेरे गांव का यहाँ से नंबर चलता है। बिल्कुल इस अजय कुमार जगदीश, इनको आपने ट्रांसफार्मर दिया, कल दिए इनको और 5 पहले डालिए। किसको दिए? किसको दिए? मेरी सुनो आप, ये जो लास्ट में है ना, इनको दिए आप। अभी भी नो ट्रांसफर वहाँ जहाँ रखे वो पड़े हैं। दोनों ही बातें है कि लोग लेने को भी नहीं आते ट्रांसफार्मर भी। आज ले को सूचना दी का नाम बताओ जी, हमने उसको सूचना दी वो ट्रांसफार्मर लेने के लिए। भाई जी साहब, यह आपने माननी पड़ेगी, ट्रांसफार्मर गलत दिए गए। ये तो मैं मान रहा हूँ गलत दिए गए। परसों आपकी मेरी बात हुई, मौजूद पैसे लेते हो। मेरी बात हुई थी रुपया लाख क्या बोले? तो पानी लाख विधायक जी बैठे हैं, हम ये सुन रहे हैं सारी बात। अब हाँ तो सही बोल रहा मत दो थोड़ी बोल। संदीप जी राष्ट्रवाद का सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी है जी, और वो कर रहा है सारा मैंड के हुई डाला ग्राम पास वो है। कल भी मेरे पास गया था, बोले 5,000 रुपए दे दी, मैं आपकी वेरीफाइड नहीं करूंगा, जो कि बाहर डाल के मेरा नॉर्मल नंबर आता है पैसे भरने में, तो नॉर्मल ट्रांसफर मेरे को मिलेगा, लेकिन वो मना करके 5,000 रुपए देगा तो आपका होगा। ये गदर बिल्कुल नहीं चलेगा, ये आपको क्लियर होना चाहिए। ठीक है, मैंने पहले लिखा है, मैं दोबारा दोहराता हूं, रिश्वत अगर किसी ने कोई ले ली तो बख्शा नहीं जाएगा, चाहे कोई भी हो। और ये सरेआम अभी आपको बता रहे, आपके सामने कह रहे हैं और आप एक्सेप्ट कर रहे हो। ठेकेदार से बात अधिकारी करेंगे, आप अधिकारी हो, आप बात करोगे, हम क्यों बात करें ठेकेदार? सही बात है। और ठेकेदार अगर वो पैसे लेता है तो कहीं ना कहीं आपकी मिली भगत से लेगा, या आपकी लापरवाही है। रिकॉर्डिंग है जी, बाकायदा प्रूफ में दिए हुए पैसे और रिकॉर्डिंग रही लोगों के पास 15-10 हजार रुपए 5,000। विधायक जी बैठे और बीजेपी सरकार कहती है कि हम भ्रष्टाचार मुक्त सख्त कार्रवाई करेंगे, और ये रिकॉर्डिंग है पैसे मांगते हुए। 4 साल से यहाँ लोग किसान दुखी है कनेक्शन के लिए। ये जो पैसे मांगने का आरोप लगाए जा रहे हैं, ये ठेकेदार और उसके लेबर के द्वारा, मैं पूर्ण रूप से ये नहीं कहता कि उन्होंने नहीं मांगे। बिल्कुल आपकी बात जायज है, जरूर मांगे होंगे। अभी मैंने एसएचओ को बुलाया यहीं पे, जो भी ठेकेदार है उसके खिलाफ एफआईआर लॉन्च की जाएगी, उससे रिकवरी करवाई जाएगी, उस पैसे की जिसने पैसे दिए वो वापस करवाए जाएंगे और उससे गहन पूछताछ की जाएगी। यदि इसमें कोई बिजली कर्मचारी अधिकारी दोषी पाया गया तो उसके खिलाफ भी एफआईआर करवाई जाएगी। और मैं यहां तक कहता हूं कि जांच में विजिलेंस से भी कराने की मांग करूंगा। अनाज मंडी का मुद्दा था किसानों का बड़ा, और आपने बनते ही वादा भी किया था वे अनाज मंडी को बड़ा करेंगे। अब तक कुछ काम शुरू नहीं हुआ है, कहते हैं कि बड़ी दिक्कत होती है। नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज़ 24 पे। मैं हूं मुन्ना लांबा, मेरे जगह विनय सिंधु के साथ। हम मौजूद बारडा विधानसभा क्षेत्र में, हमारे साथ विधायक भी मौजूद हैं। उमेद पातुबाच बीजेपी के नवनिर्मित विधायक हैं और पहली बार यहाँ बीजेपी कमल का फूल खिला है। तमाम यहाँ किसान मौजूद है। तस्वीरें देख ले, मुद्दा है कनेक्शन का। 400 किसान कनेक्शन नहीं हो रहा है। 4 साल से पैसे भर दिए गए हैं। तो अभी ठेकेदार आने वाले, उनसे बातचीत करेंगे। यहाँ एसडीओ साहब बिजली विभाग के वो भी आने वाले हैं और उमेद पातुबाच से भी जानने की कोशिश करेंगे कि वो इस बारे में क्या कहते हैं और किस तरीके से किसानों का कनेक्शन जल्दी है मिले, क्योंकि पानी बहुत नीचे है और पानी के साथ साथ यहाँ अगर बिजली और पानी नहीं तो फसल नहीं, नहरों का इतना साधन नहीं है। तो हम जानने की कोशिश करेंगे उमेद पातुबाच से भी, इनके यहाँ विधायक आए जो उनसे भी। मैंने अपने ब्लॉक में दूसरे नंबर पर रखे हुए और मेरे गांव में 7 टंकी जाती, मैंने तो नहीं। क्या क्राइटेरिया है साहब आपका? 471 कनेक्शन थे टोटल, और जिस टाइम वर्क ऑर्डर
गर्ग इलेक्ट्रिकल वाले को हुआ था 10/2024 में। उस समय भी फसल खड़ी थी और फसल खड़ी होने के दौरान बीच में जो कंज्यूमर जिसने अपना मेरी फसल में सिंचाई खराब हो जाए, मेरे खंभे खड़े कर दिए जाए, कुछ किसानों ने इजाजत दे दी थी। तो ऐसे मतलब 220 आदमियों की लाइन वर्क कंप्लीट हो गया और बाकी जो बीच में बचे उनके अब फसल करने के बाद में अभी खंभे और तार खींचने लग रहे हैं, 2 टीमें लगी हुई है। लेकिन जब अब जैसे किसानों की डिमांड है कि हमारे को ट्रांसफार्मर दिए जाए जिनकी लाइन खड़ी हो चुकी है, तब एक बार विलेज वाइज यूनिटी बनाई गई थी और विलेज वाइज जो गांव कंप्लीट था इनके ट्रांसफर पहले दिए जाए। और जब कंप्लीट ट्रांसफार्मर जिन गाँवों के थे उन गाँवों के हमने ट्रांसफार्मर ड्रा करवाने शुरू किए। अभी तक 24 ट्रांसफार्मर ड्रा करवाई जा चुकी है और 24 में से 15 साइट पर भेज दिए गए। और जैसे ट्रांसफार्मर साइट पर भेजे गए तब ये शिकायत हमें मिली कि आप नंबर वाइज कनेक्शन ट्रांसफार्मर नहीं दे रहे। तो रिकॉर्ड चेक करने के बाद में जब इन्होंने फाइनल कॉस्ट भरी है उस एस्टीमेट की, तो तब पता चला कि ठीक है नंबर वाइज ये ट्रांसफार्मर नहीं दिए जा रहे, तो उसको एक बार रोक दिया गया है। ट्रांसफार्मर को जो 15 ट्रांसफार्मर साइट पे चले गए उनके कनेक्शन नहीं किए जाएंगे, सिर्फ वो ट्रांसफार्मर रखे जाएंगे, वो नहीं दिए वो रोक रखे है। और अब इनकी बात जैसे भाई साहब ने इन्होंने बताया है, इनके बाद इनका रिकॉर्ड मैंने चेक करने के बाद में पाया गया कि ठीक है इन्होंने दूसरे नंबर पे ही पैसे भरे, तो इनका पहले हक बनता है ट्रांसफार्मर के लिए। एक मिनट में बोल दीजिए। एसडीओ साहब आप ये गलत कह रहे हो, फसल बोने से पहले पिलर कट चुके थे। फसल बोने से मेरे गांव में पहले पोल गट चुके थे और आप कह रहे हो गांव के अनुसार हमने मेरिट बनाई। ये एक मिनट जी मैंने बोल लेने दो। ये मेरे गांव का यहाँ से नंबर चलता है। बिल्कुल इस अजय कुमार जगदीश इनको आपने ट्रांसफार्मर दिया, कल दिए इनको और 5 पहले जा लिए। किसको दिए? किसको दिए? मेरी सुनो आप, ये जो लास्ट में है ना इनको दिए आपने जगराम बास की। हाँ जगराम बास की। जगराम बास के सुनो जी मैं बताता हूँ। ये जो लास्ट के उनको दिए। मैं बताता हूँ क्या था सर। इसमें हमारे पास एक पिकअप है छोटा सा जिसमें 4 या 5 ट्रांसफार्मर मैक्सिमम आते हैं और उस दौरान कभी ना कभी कोई गांव का ट्रांसफार्मर डैमेज हो जाता है तो वो गांव वाले ट्रांसफार्मर को ही प्रायोरिटी दी जाती है। तो व्हीकल की उपलब्धता न होने के कारण ये जो शुरू में 4 या 5 ट्रांसफार्मर दिए गए थे जगराम पास के, वो व्हीकल उन्होंने जैसे दीपक कॉन्ट्रैक्टर है उसने भी काम किया है, उसने खुद स्वयं ने अपना साधन प्रोवाइड करवाया कि मैं ट्रांसफार्मर जल्दी से जल्दी इनके रखवाएंगे। हमारी मंशा ये थी कि ये ट्रांसफार्मर जल्दी से जल्दी रखे जाए। और जब आप कह रहे हो कि बीच में क्यों दिए गए, तो अभी भी 9 ट्रांसफार्मर वहाँ जहाँ रख रखे वो पड़े हैं। दोनों ही बातें है कि लोग लेने को भी नहीं आते ट्रांसफार्मर भी आज ले लूंगा। सूचना दी का नाम बताओ जी, एक हमने उसको सूचना दी वो ट्रांसफार्मर लेने के लिए। मैं विधायक जी शुक्रवार को आपसे मिला था। हाँ जी। आपने यही बात कही अगर मेरे पास व्हीकल कम है, एक ही है कम आता है, मैंने ये कहा मैं मेरा व्हीकल भेज दूंगा। मेरा व्हीकल देखो ऐसे साहब या आपने माननी पड़ेगी ट्रांसफार्मर गलत दिए गए। ये तो मैं मान रहा हूँ गलत दिए गए, बिल्कुल मान रहे। नो ट्रांसफार्मर है आपके पास? हाँ जी। विधायक जी के हाथ से दरवा दो 1 से 9 तक, अभी दरवा दो बाई एंट्री। वो बाई नेम है वैसे नहीं रख सकते, अगर वो बाई नेम है ट्रांसफार्मर। मैंने प्रदीप मेरे व्हीकल की जैसे भाई मैं व्हीकल भेजूंगा जो गांव कंप्लीट है उनके निकाले गए हैं। जैसे हुई के जितने कनेक्शन थे वो सारे कंप्लीट थे। जगराम बास क्लियर है गाँव तो ये कह रहे क्या मान लगा कोई एक मैक्सिमम 2 कनेक्शन किसी और डिस्प्यूट की वजह से रह सकता है। ना तो आपका ठेकेदार है उसको मैं सुबह देख के लो ट्रांसफर वो मांगता 4000 रुपया एक का दे था ले सको। प्रदीप जी सुनिए मेरी बात, मैं बताऊं ये रिकॉर्डिंग है। डालास का सरपंच है एक्सपायर हो गया राम प्रकाश हो उसके 2-4 हजार रुपया क्या है कल रात में धरिया 2 दे दिया उसने 2 रहे मैं बता सकता है 2 दिया 2 करके दूंगा क्यों करूं ये काम आसान
परसों 100 भाई, परसों आपकी मेरी बात हुई, मौजूद पैसे लेते हो हुई थी। वो थोड़ा शामी खड़ा था, वो जो आजा के साथ मालूमात मेरी बात हुई थी जी, रुपया लगना, खर्चो पानी लगना, क्या बोला? खर्चो पानी लगना। विधायक जी बैठे हैं, श्याम ये सुन रहे हैं सारी बात अब। हाँ तो सही बोल रहा हूँ ना, जो थोड़ी बोल रहा हूँ। बोले भाई साहब, क्या बात बोल रहा हूँ? अच्छा विधायक जी, एसडीओ साहब की कोई मेरे गाँव में रिश्तेदारी नहीं, इसका कोई खेत नहीं, कोई इसका साथ नहीं पड़ा, तो इसका मतलब कोई न कोई गड़बड़ डाला है, इसलिए इसने टिकट की दी है। नहीं तो संदीप जी अगर आश्वास का सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी है जी, और वो कर रहा है सारा मेडिकेयर हुई डाला ग्रामवासी वो है। कल भी मेरे पास गया था, बोले 5,000 रुपए दे दी, मैं आपकी वेरीफाइड नहीं करूंगा, जो कि बाहर डाल के मेरा नॉर्मल नंबर आता है पैसे भरने में, तो नॉर्मल ट्रांसफर मेरे को मिलेगा, लेकिन वो मना करके 5,000 रुपए देगा तो आपका होगा नहीं होगी। हाँ, दूसरा ना मैं सिरसाकार है ना फतेहाबाद है उड़ाई हूं। ये गदर बिल्कुल नहीं चलेगा, ये आपको क्लियर होना चाहिए, ठीक है। मैंने पहले भी कहा, मैं दोबारा दोहराता हूं, रिश्वत अगर किसी ने कोई ले ली तो बख्शा नहीं जाएगा, चाहे कोई भी हो। और ये सरेआम अभी आपको बता रहे, आपके सामने कह रहे हैं, और आप एक्सेप्ट कर रहे हो। रिकॉर्डिंग है जी, बाकायदा प्रूफ में दिए हुए पैसे और रिकॉर्डिंग रही लोगों के पास 15-10 हजार रुपए 5-5 ठेकेदार की जिम्मेवारी नहीं है, हम ठेकेदार से बात नहीं करेंगे, ठेकेदार से बात अधिकारी करेंगे। आप अधिकारी हो, आप बात करोगे, हम क्यों बात करें ठेकेदार? सही बात है। और ठेकेदार अगर वो पैसे लेता है तो कहीं ना कहीं आपकी मिली भगत से लेगा, या आपकी लापरवाही है। और संदीप जी ठेकेदार की हिम्मत नहीं, बाई ने स्टोर से ट्रांसफार्मर आओ है, अधिकारी की जिम्मेवारी हो है, ठेकेदारी के मैं दूसरे ट्यूबवेल पर लगा दी नंबर वाइज कनेक्शन दो, 400 नंबर इसका पहले पैसा भरा, उसने पहले पैसा भरा, तू तो वॉइस उस बात को पहले भी छोटे सवाल में आए थे, मैंने उसी टाइम भी यही रिक्वेस्ट की थी, आप जैसे कहोगे मैं कैसे करने के लिए तैयार हूं। आप बता देंगे, ये नहीं कहेंगे रूल क्या कहता है, वो रूल क्या कहता है। हम तो ये कहेंगे सब नाज दे तो दे दोगे, सही बात, तो जो पॉसिबल नहीं है, पर कम से कम तो सीनियरिटी वाइज। अब इनके गांव में जो ट्रांसफार्मर जिनकी लास्ट में सीनियरिटी उनको तो लग गया, और जिनका दूसरा नंबर हो रहे तो ये कहीं ना कहीं लापरवाही है। बिल्कुल सर, ये सामने आई है। और एसडीओ साहब पैसे का आरोप लगा रहे हैं कि सारे किसान हैं भाई, पैसे का लेन देन हो रहा है, रिकॉर्डिंग भी है पैसे की। विधायक जी बैठे और बीजेपी सरकार कहती है कि हम भ्रष्टाचार मुक्त सख्त कार्रवाई करेंगे, और ये रिकॉर्डिंग है पैसे मांगते हुए। 4 साल से यहाँ लोग किसान दुखी है कनेक्शन के लिए, आज विधायक बीजेपी के बैठे हैं, तो क्या सर जी, मेरे द्वारा या मेरे किसी भी स्टाफ के द्वारा, सरकारी कर्मचारी के द्वारा, मेरे को पूर्ण विश्वास है किसी ने भी 1 रुपया नहीं मांगा। और ये जो पैसे मांगने का आरोप लगाए जा रहे हैं, ये ठेकेदार और उसके लेबर के द्वारा, मैं पूर्ण रूप से ये नहीं कहता कि उन्होंने नहीं मांगे, बिल्कुल आपकी बात जायज है, जरूर मांगे होंगे, और इनको हम पूरी तरह रोकने की कोशिश कर रहे हैं। जिम्मेदारी आपकी बनती थी, क्योंकि बीजेपी सरकार बड़ी सख्त है, डीसी डीएसपी एसपी कोई मिलो उसको अंदर ठोकते उठा के, भ्रष्टाचार हो गया तो सर आपको भी जी, तो यहाँ पे हमारे साथ सर क्या कहेंगे आप? यहाँ विधायक है, तमाम किसान हैं, और बारडा विधानसभा में विधायक बहुत कम ऐसे होते हैं इस तरीके से जन समस्या सुनते हैं किसानों के बीच में बैठ के, क्योंकि समय नहीं होता विधायकों के पास इतना। आपकी सरकार बड़ी सख्त है, फिर भी कहीं न कहीं रोकने में नाकाम है, सरेआम रिश्वत मांगी जा रही है, और 4 साल से किसान दुखी हैं। आज आपने समस्या सुनी, इनके बीच में बैठे हैं, और एसडीओ साहब खुद एग्री कर रहे हैं, हाँ हमने नहीं मांगी, लेकिन एसडीओ जो ठेकेदार उनने मांगी होगी, तो कार्रवाई तो इनका हक बनता था करने का। ये कहाँ सो रहे थे अब तक? 4 साल से दुखी किसान। जिस प्रकार आज मेरे संज्ञान में आया, किसान नेता प्रदीप बारडा ने मुझे बताया कि कुछ किसानों से पैसे मांगे गए और उसके एवज में ट्रांसफार्मर देने की बात कही है, मैं तुरंत यहाँ आया। मौके पर मैंने एसडीओ साहब बुलाए हैं, और अभी मैंने एसएचओ को बुलाया यहीं पे। जो भी ठेकेदार है उसके खिलाफ एफआईआर लॉन्च की जाएगी, उससे रिकवरी करवाई जाएगी, उस पैसे की जिसने पैसे दिए वो वापस करवाए जाएंगे, और उससे गहन पूछताछ की जाएगी। यदि इसमें कोई बिजली कर्मचारी अधिकारी दोषी पाया गया तो उसके खिलाफ भी एफआईआर करवाई जाएगी। जी सर, सरकार बड़ी सख्त है आपकी, तो सीधा सा है, कहीं न कहीं बिजली विभाग का भी कहीं न कहीं रवैया थोड़ा ढीला रहा है, तो इनके ऊपर भी आप इनकी भी कहीं न कहीं नौकरी या फिर कहीं नहीं एक्शन होने वाला है। मैंने पहले भी कहा है, मैं दोबारा कहता हूँ, मैं बारडा में आया था
मैंने अधिकारियों की मीटिंग ली थी, मैंने बड़े स्पष्ट तौर पे कहा था कि कोई भी अधिकारी कर्मचारी यदि यहाँ पैसे लेगा तो उसको बख्शा नहीं जाएगा। उसी के चलते यहाँ कार्रवाई हुई भी है और सस्पेंड तक यहाँ पे कर्मचारी हुए जी। और अब भी मैं कह रहा हूं ये रिकॉर्डिंग के आधार पर जो यहाँ का ठेकेदार है उसके खिलाफ FIR कराई जाएगी, उससे गहन पूछताछ की जाएगी और पूछताछ में जो सच सामने आएगा, अगर उसमें बिजली कर्मचारी, बिजली अधिकारी अगर शामिल है तो उनके खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी। और मैं यहां तक कहता हूं कि ये जांच में विजिलेंस से भी कराने की मांग करूंगा। सर 400 किसानों का मुद्दा है और 4 साल से भटक रहे हैं। 1.5 लाख से ऊपर सबका 1.5 लाख, कम से कम 1.5 लाख बता रहे हैं किसान, और किसी का कनेक्शन हो नहीं रहा है, मन मर्जी चल रही है। तो कब तक इनको राहत मिल सकती है? देखो, जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था उसमें तिथि निर्धारित की जा चुकी है कि इससे पहले कनेक्शन होने हैं जिस सीनियरिटी में जी, उससे पहले कनेक्शन कर दिए जाएंगे। जी धन्यवाद। तो उम्मीद बातोबाज खास बातचीत हुए और एक्शन मोड में है। उम्मीद बातोबाज कहते हैं कि किसानों को किसी भी सूरत में दुखी नहीं होने दिया जाएगा। आज यहाँ जन समस्या सुन रहे किसानों के बीच में बैठे हमारे साथ तस्वीर देख लीजिए, और ये कहते हैं कि पहले भी अधिकारी कई सस्पेंड हो चुके हैं और अब सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। ऑन द मौके पर FIR दर्ज करवाई जा रही है ठेकेदार के खिलाफ। तो हमारे साथ उम्मीद बातोबाज खास बातचीत फिर दोबारा से मौजूद है। उम्मीद जी, विधायक यहाँ से BJP के, तो क्या कहेंगे जी, क्या फैसला हुआ है किसानों के हक में? सारे अधिकारी यहाँ मौजूद थे, आपके एक फ़ोन कॉल से यहाँ सारे अधिकारी मौजूद हैं और किसानों के चेहरे पे आज खुशी है कि काम बन जाएगा। कई किसानों से मेरी बातचीत हुई है, आप क्या कहेंगे इसको? देखो, मैं इनके बीच का आदमी, उनके बीच में रहा हूँ। किसानों की समस्या मैं अच्छी तरह समझता हूँ। जैसे ही मेरे संज्ञान में आया कि यहाँ कुछ गड़बड़ हो रही है, सुबह ही मेरी बात हुई थी, मैं यहाँ पे पहुँच लिया हूँ मौके पे। सारे किसान मेरे साथ हैं, अधिकारी साथ हैं, और इसमें जिसकी भी लापरवाही है किसी भी व्यक्ति विशेष की, उसके खिलाफ FIR दर्ज कराई जाएगी और आगे की कार्रवाई पुलिस करेगी, गहनता से पूछताछ करेगी और सारी सच्चाई उगलवा देगा। उसमें जो भी दोषी है उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। और यदि कुछ किसानों से ठेकेदार ने कोई पैसा लिया है तो वो 100% सूद समेत वापस दिलवाया जाएगा। जी, अनाज मंडी का मुद्दा था किसानों का बड़ा, और आपने बनते ही वादा भी किया था भाई अनाज मंडी को बड़ा करेंगे। अब तक कुछ काम शुरू नहीं हुआ है, कहते हैं कि बड़ी दिक्कत होती है अनाज मंडी को। अनाज मंडी चांदवास में ज़मीन अवेलेबल है, उन्होंने प्रपोजल दे दिया है, उसके लिए मैंने DO लेटर लिख दिया है मुख्यमंत्री जी को और उस पे वहाँ पे काम चल रहा है। बात करें इस बार की, ये मेरे किसान भाई यहाँ पे उपस्थित हैं, इनसे पूछिए, इनको इस बार लाइन में नहीं लगना पड़ा क्योंकि एक टेम्परेरी परचेज सेंटर बेरला में मैंने खुलवाने का काम किया था और बारडा अभी मंडी छोटी पड़ रही थी तो 2 प्लॉट इन्होंने अलग से लिए, जिससे भीड़ नहीं हुई और किसान आए और अपनी ट्रॉली खाली करके चले गए। महीने में कोई दिन निश्चित कर रखे आपने, जैसे जन समस्या सुनने के लिए, भाई उस जगह लोग आके सभी अधिकारी आपके साथ बैठे, आप वहाँ लोगों के काम करवा पाएँ, दफ्तरों के चक्कर ना काटना पड़े इतनी कड़कती धूप में, गर्मी में। 24/7 इनके बीच में हूँ। आज चौथा दिन है लगातार मुझे बाढ़ आते हुए और जहाँ ये बुलाए मैं हाजिर हूँ। बावजूद उसके ये मैंने डिसाइड किया है कि अलग अलग गांव में जाके कम से कम हर गांव में जो बड़े गांव हैं उसके आसपास छोटे गांव भी कवर हो जाएं। मैं खुद उनके बीच में अब भी जाता हूँ और जाता रहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो उम्मीद बातोबाज खास बातचीत हमारे साथ मौजूद थे और इन्होंने साफ संदेशों में फिर दोबारा से संदेश दे दिया है, किसी भी सूरत में कोताही करने वाले कर्मचारी अधिकारी बख्शे नहीं जाएंगे और जो किसानों से पैसा लिया है किसी कर्मचारी या अधिकारी ने, बिजली विभाग के या ठेकेदार ने, वो पैसा भी वापस होगा और किसी की अगर गलती हो गई इसमें तो उसके ऊपर FIR दर्ज करके किसी की नौकरी भी जा सकती है और उस पर केस दर्ज हो सकता है और ठेकेदार के ऊपर भी कहते हैं कि बहुत सख्त कार्रवाई की अभी जल्द FIR लॉन्च करवाएंगे और ठेकेदार को कहीं ना कहीं विभिन्न धाराओं के तहत अंदर करवाने की बातचीत चल रही है किसानों के भी। और किसान कहते हैं कई रिकॉर्डिंग हमारे पास, पैसे लिए, पैसे का बड़ा लेन देन कर रहे हैं, वो सीनियर से जो नंबर था वो नंबर नहीं आ पा रहे अब तक। तो देखना ये होगा कितनी जल्दी किसानों को 400 कनेक्शन मिल पाते हैं, कितनी जल्दी जो दोषी उन पर कार्रवाई हो पाती है। इन्हीं सब बातों के साथ मैं मुन्ना लांबा मेरे सहयोगी विनय सिंधु के साथ हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।